हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ मेंस लेवल के पजल के बारे में, जो कि आपके लिए आरबीआई या एसबीआई क्लरिकल मेंस में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो इस पजल को आप एक बार ट्राई कीजिए खुद से बना के, अगर नहीं सॉल्व हो रही है तो पूरा सोल्यूशन देखिए। और इसी के साथ अगर आप अभी तक आपने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं परचेज किया तो बेहतरीन मॉक टेस्ट गाइड लेके आपको मिल रहे हैं बहुत ही कम प्राइस पे, और डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करने पे। तो एक बार आप ट्राई जरूर कीजिए, साइट पे जाके बेहतरीन मॉक टेस्ट है, एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट है। और इसके साथ अगर आपको मेंस के लिए जीए का सोर्स चाहिए तो वेयर क्लाउड्स के जो पीडीएफ है, बेहतरीन पीडीएफ आपको मिल रहे हैं। तो चलिए पजल को स्टार्ट करते हैं। पजल आपकी स्क्रीन पे है कि एक वर्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके 8 व्यक्ति बैठे हैं, ए बी सी डी एफ जी एच, और वे अलग अलग वर्ष अर्थात 2000, 1998, 1995, 93, 90, 87, 84, 80 में पैदा हुए हैं, लेकिन उसी क्रम में नहीं। उनकी आयु की गणना 2020 के संबंध में की जाती है। अब ये तो आपने पजल देखी होगी बहुत सारी, पर इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि अपने को यहाँ पे दे रखा है कि नोट दिया हुआ है कि पड़ोसियों के दो आसन जोड़ों की उम्र का योग न तो एक समान है और न ही एक ही कारक है। उदाहरण के लिए बी ए और सी के समीप बैठता है तो ए और बी की आयु का योग और बी और सी की आयु का योग न तो समान है और न ही समान कारक है। अब समान का मतलब क्या है कि दोनों का जो टोटल है वो समान नहीं होना चाहिए, यानी एक का 30 हो रहा है तो दूसरे का भी 30 नहीं होना चाहिए। समान कारक का मतलब है कि दोनों जो वो सेम डिविजिबल नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। और व्यक्तियों के लगातार ऋणानुक्रम नाम एक साथ सटे हुए नहीं होने चाहिए, यानी ए के बाद अगर बी आता है तो ये आपस में एक दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, बी के बाद सी आता है तो वो आपस में एक दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो पजल आती है वो एक छोटी सी पजल है, ये अपनी कि दो व्यक्ति और ये अपने आगे अपने इसको सोल्व करेंगे। अब तो सबसे पहले अपने का काम किया कि यहाँ पे अपने को एज कैलकुलेट करनी होती है कि इनकी एज किस वर्ष के रेफरेंस में अपने को दी रखी है, यानी 2020 के रेफरेंस में अपने को एज जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आपने को दे रखा है 2000, उसके बाद अपने को दे रखा है 1980 से अपने को दिया, तो 1980 से अपने स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। 80 के बाद अपने को नेक्स्ट ईयर दिया 84, 84 के बाद अपने को दिया 87, 87 के बाद अपने को दिया 19, इसके बाद अपने को दे रखा है 93, इसके बाद 95 और 98 अपने को दे रखा है, और 2000 अपने को दे रखा है। अब देखिए सबसे पहले एज कैलकुलेट करके दे देखिए 2000 से 2020 की रेफरेंस में अगर देखें तो 20 साल हो रहे हैं। अगर 98 की रेफरेंस में देखें तो यहाँ पे अपने पास कितने होते हैं, 22 हो रहे हैं। यहाँ से अपने पास 25 हो जाएंगे, यहाँ से 27 हो जाएंगे, यहाँ से 30 हो जाएंगे, यहाँ से 33 हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास 36 हो जाएंगे, यहाँ से 40 हो जाएंगे। तो ये इनकी एज जो है उन्होंने कैलकुलेट कर ली है। अब अपने को पॉसिबिलिटी बनाती है। सबसे पहले अपनी फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या है कि 8 लोग एक सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, सभी का फेस जो है वो सेंटर की ओर है, तो बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये सेंटर की ओर फेस है। दो व्यक्ति ए और उस व्यक्ति के बीच में बैठे हैं जिसकी आयु एक समसमीका वर्ग है। सेकंड वाली पॉसिबिलिटी भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, और थर्ड वाली पॉसिबिलिटी भी यहीं पे बना लेते हैं, यानी 3 या 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। मेंस लेवल की पजल है। सबसे पहले अपने को बोला कि ए और उस व्यक्ति के बीच में जिनकी आयु एक समसंख्या का वर्ग है। समसंख्या का वर्ग कौन सा हो सकता है, 20 नहीं हो सकता, 22, 25, 27, 30, 33, 36 होगा। 6 का जो वर्ग है वो 36 होगा, समसंख्या का वर्ग 36 होगा। ए और उस व्यक्ति जिसकी आयु एक समसंख्या का वर्ग है, उनके बीच में क्या है, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए ए जो यहाँ पे बैठा है, ए यहाँ पे बैठा है, 1 और 2 36 वाला यहाँ पे आ जाएगा। ए अगर यहाँ पे बैठा है तो 1 और 2 36 वाला यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, 36 वाला यहाँ पे आ जाएगा। 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है। एक बार तीसरी अपने बनाएंगे अगर अपने को जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी अपने दोबारा से बना लेते हैं कि ये वाली 36 वाली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा व्यक्ति और दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठता है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, जिसकी आयु सबसे कम है, 20 साल वाला। और दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, सबसे बड़ा 40 साल वाला, दूसरा सबसे बड़ा 36 साल वाले होगा। उसके क्या है कि बाएं से दूसरे स्थान पे बैठता है 20 साल वाला। तो 36 वाला यहाँ पे है, अंदर की ओर फेस है, तो बाएं से दूसरे स्थान पे, पहले और दूसरे तो 20 साल वाला यहाँ पे आ जाएगा। इसमें अगर कंडीशन की बात की जाए तो 20 साल वाला यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें अगर बात की जाए तो 20 साल वाला यहाँ पे आ जाएगा, अंदर की ओर फेस है सभी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बी 1993 में पैदा हुए व्यक्ति का सामना करने वाले व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठता है। बी सबसे कम उम्र का व्यक्ति का तत्काल पड़ोसी नहीं है। देखिए बी जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति का तत्काल पड़ोसी नहीं है, और ए और बी आसपास नहीं बैठ सकते। तो बी जो है इस कंडीशन की बात की जाए यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो बी के लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आ जाए। अब कंडीशन एक और क्या है कि बी जो है वो उस व्यक्ति के सामने बैठता है जो व्यक्ति 1993 में पैदा हुआ, उसके व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठता है। यानी 1993 मतलब 27 साल के व्यक्ति, कोई 27 साल का व्यक्ति है, उसके बाएं से दूसरे स्थान पे कोई व्यक्ति बैठता है, और उसके सीध में कौन बैठेगा, यानी उसके सामने कौन बैठेगा, बी बैठेगा। तो ये कंडीशन है एक्चुअल में।
अगर मैं बी को यहाँ पे बिठा दूं तो इसके सामने तो 20 साल वाला व्यक्ति आ रहा है, और ये यहाँ पे अगर 27 साल वाला बैठा तो पहला और दूसरा बायां, फिर उसके सामने बी होता, तो ये तो कंडीशन मेरी गलत हो गई। यहाँ पे भी सिर्फ मेरे पास दो कंडीशन बची हुई है कि अगर बी को यहाँ पे बिठाऊं तो 27 साल वाला यहाँ पे आ जाए, अगर बी को यहाँ पे बिठाऊं तो 27 साल वाला यहाँ पे आ जाए। तो इस कंडीशन में से एक कंडीशन मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब दोनों कंडीशन अपनी हो जाएगी। अब 27 साल वाला व्यक्ति इसमें कहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपना 27 साल वाला आ जाएगा, और इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे अपना 27 साल वाला आ जाएगा। इसमें अगर बात की जाए बी यहाँ पे नहीं आएगा, ए के पास में 20 साल वाले के पास में नहीं आएगा, तो बी के लिए कंडीशन क्या बचती है, ये वाली बचती है या फिर ये वाली बचती है। अगर मैं बी को यहाँ पे रख दूँ फिर वही कंडीशन हो जाएगी कि यहाँ पे 27 वाला चाहिए, यहाँ पे तो 20 वाला है। अगर बी को यहाँ पे रखता हूँ तो 27 वाला यहाँ पे आ जाएगा। तीनों कंडीशन बन चुकी है अपनी यहाँ तक। आगे देखिए अपने को क्या दिया हुआ है, सी एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर। देखिए सी जो एफ के दाएं से, कंडीशन देखिए कि एफ के दाएं से पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे जो है वो सी बैठा है, ठीक है। एफ के दाएं से तीसरे स्थान पे सी बैठता है, और अपने को इसमें क्या दिया हुआ है, जो एक विषम संख्या वाले वर्ष में पैदा हुआ था, ठीक है, यानी एफ जो है वो एक विषम संख्या वाले वर्ष में पैदा हुआ था, तो एफ की आयु क्या हो सकती है, 33 साल हो सकती है विषम संख्या वाला, और क्या हो सकती है 27 हो सकती है, 25 हो सकती है। तो तीन ही आयु अपने पास है कि 33, 27 और 25, इनमें से कोई आयु एफ की होगी। तो 33, ये एक बार अपने यहाँ पे लिख लेते हैं कि इनकी आयु 33 हो सकती है, 25 हो सकती है, 27 हो सकती है। और उसके बाद अपने को एक कंडीशन दी हुई कि एफ के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्तियों के, ठीक है, यानी एफ के बाद जितने व्यक्ति जन्म लेते हैं उनकी संख्या, और जो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर कोई व्यक्ति बैठेगा पहला, और दूसरा यहाँ पे जो व्यक्ति बैठेगा ना उससे पहले जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है। अब एफ की आयु अपने को पता नहीं है अभी तक। इसके बाद आगे देखिए कि डी एफ से 11 वर्ष छोटा है, एफ की आयु आई तो डी उससे 11 साल छोटा हो जाएगा, और एच जो ए से छोटा है लेकिन जी से बड़ा है। एच क्या है, ए से छोटा है लेकिन जी से बड़ा, ये कंडीशन है अपने पास। अब देखिए एफ की आयु अपने कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करनी होगी। अपने को ये बोला कि एफ अगर 33 साल का हो जाए, एफ अगर क्या हो जाए 33 साल का हो जाए, तो उसके बाएं से दूसरे स्थान पे जो व्यक्ति बैठेगा उसके बाद व्यक्तियों की संख्या उतनी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद अपने को क्या दिया कि 33 साल का अगर एफ है तो उससे छोटा 11 साल का डी है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 25 में से 11 निकाल दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 25 में से अगर 11 निकालूं तो मेरे पास 14 साल आएगा। तो 14 साल किसी की एज है क्या, नहीं है। अगर 27 में से मैं 11 निकाल दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 16 साल आएगा। 16 साल एज है क्या, किसी की नहीं है। अगर 33 में से 11 निकालता हूं मैं तो मेरे पास क्या आएगा, 22 आ जाएगा। तो डेफिनेटली एफ की एज क्या होनी चाहिए, 33 साल होनी चाहिए, क्योंकि उससे एग्जैक्ट जो है वो कितने साल छोटा है, 11 साल छोटा डी है। तो डी की आयु यहाँ पे क्या हो जाएगी, 22 साल हो जाएगी। ये डी की आयु हो जाएगी 22 साल, ठीक है। और एफ के बाद जितने व्यक्ति जन्म लेते हैं तो एफ के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5, और यही 5 व्यक्ति किससे पहले होना चाहिए, जो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठता है। तो 1 2 3 4 और 5, यानी 25 वाला व्यक्ति जो है ना उसके पहले भी इतने व्यक्ति जन्म लेते हैं जितने एफ के बाद। तो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन आएगा, 25 साल वाला व्यक्ति आएगा। अब देखिए इसको रिलेट करते हैं अपने आपस में कि एफ को कहाँ पे रखा जाए कि एफ के दाएं से तीसरे स्थान पे सी आ जाए और दूसरे स्थान पे 25 वाला आ जाए। एफ को यहाँ पे रखूँ इसमें तो पहला दूसरा यहाँ पे तो नहीं आ रहा। अगर एफ को यहाँ पे रखूँ तो पहला दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एफ को अपने यहाँ पे रख सकते हैं। एफ को अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो यहाँ से पहला और दूसरा दोनों कंडीशन अपने पास यहाँ पे बन गई एफ के लिए, और एफ है अपने पास 33 साल का, ठीक है। इसमें अगर देखें तो इसमें भी अपने पास कंडीशन बन रही है कि अगर मैं एफ को यहाँ पे रख देता हूँ तो पहला दूसरा नहीं बनेगा। अगर एफ को यहाँ पे रखता हूँ तो पहला दूसरा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 25 साल वाला। अब एक कंडीशन मेरे को ये भी देखनी है कि 25 साल वाला अगर यहाँ पे आ रहा है तो ए से कौन छोटा है, एच और जी दोनों छोटे हैं। तो 22 साल का तो डी आ गया, तो सिर्फ ए से छोटी तो एक ही एज बची है 20 साल पर। मेरे को कितनी एज चाहिए, 2 एज चाहिए ए से छोटे लोगों की, तो वो 2 नहीं हो रही। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे तो नहीं रख सकता। एफ को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एफ 33 का है और उससे जो बाएं से दूसरे स्थान पे 25 का है, और पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा। सेम कंडीशन इसमें हो जाएगी कि एफ को तो मैं यहाँ पे नहीं रख सकता, एफ को यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, या फिर एफ को यहाँ पे रखूँ तो आएगा नहीं। तो एफ को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और एफ की आयु जो वो 33 साल है और उसके बाएं से दूसरे स्थान पे 25 वाला है, और पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे मेरा सी आ गया। अब यहाँ पे एक भी कंडीशन अपने पास खाली नहीं है, और एक कंडीशन यहाँ पे क्या है कि 22 साल वाला डी आना चाहिए, तो ये तो मेरी गलत होगी कंडीशन। इस कंडीशन में बात की जाए तो डी यहाँ पे आ जाएगा 22 साल वाला, ये कंडीशन कहीं ना कहीं बन रही है। और ऊपर वाली कंडीशन को अगर देखा जाए तो उसमें भी अपने जो है वो
एफ को कहीं ना कहीं रखते हैं तो देखते हैं कहाँ पे अपना एफ आ सकता है। अगर मैं एफ को यहाँ पे रख देता हूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे अपना सी आ जाएगा। एफ को एक बार अपने क्या करते हैं यहाँ पे रख लेते हैं, और 33 साल का है तो तीसरे स्थान पे सी है और पहला और दूसरा स्थान पे 25 साल है। ठीक है, अब देखते हैं आगे अपने पास डी और 22 एक ही बचा है अपने पास, तो डी और 22 भी यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अपनी चल रही है, ये वाली गलत हो चुकी है अपनी कंडीशन। अब देखिए इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है, अपने पास ए, एच और जी बचा हुआ है। अब ए की एज में क्या रखूं, मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे ए की एज के लिए 30 साल और 40 साल। अगर 30 रखता हूँ तो भी 2 एज मेरे पास बचती है क्योंकि 25 और 20। अगर मैं रखता हूँ 40 तो भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपस में जो चीज़ें हैं ना, यानी जिनके यहाँ पे अपने को पहले ही दिया हुआ है कि ए और बी का योग जो है वो सी के और बी के योग के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 30 साल रख देता हूँ तो इन दोनों का योग और इन दोनों का योग अपने करें तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 55 साल हो गया, और इन दोनों का योग कितना हो गया, 66 साल हो गया। तो ये तो 11 के मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल यानी किसी के मल्टीपल कारक सेम नहीं होनी चाहिए, तो ये 30 तो यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 40 साल, यहाँ पे मैंने 40 रख दिया तो यहाँ पे मेरे पास 65 हो गया और यहाँ पे मेरे पास 76 हो गया, तो कारक तो समान नहीं है। अब मेरे पास 30 बचा, 30 मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब 30 से छोटा कौन होना चाहिए, एच, तो 30 से छोटा 25 होगा तो एच यहाँ पे आ जाएगा, और 25 से छोटा कौन होगा, जी, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। अब अपने पास कौन बचा है, ए अपना यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी, डी और अपना ई रह गया, तो ई यहाँ पे रखें अगर, उसके बाद एफ, जी और एच। ठीक है, पूरा कंप्लीट अपना हो रहा है यहाँ पे पजल, और ये अपना 40 साल आ गया। और कोई भी जो है वो वर्णाक्रम यानी ए बी सी डी आपस में टच नहीं हो रहा और किसी का टोटल जो है वो भी नहीं हो रहा, तो ये वाली पजल अपनी जो है एकदम एक्यूरेट पजल होगी। तो ये पजल आप ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी पजल है मेंस लेवल की। और ऐसे ही मेंस लेवल के क्वेश्चंस के लिए आप गाइडली को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।